हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम सोचते थे कि अधर्म करने वाले सदा सुखी रहते हैं। तुम समझते थे कि न्याय सो रहा है। मूर्ख, यह सृष्टि कर्मों की कसी हुई रस्सी पर चलती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मैं काल हूं, मैं विनाश हूं, मैं अंत और आरंभ हूं। कोई मुझसे बच नहीं सकता। जो तुम्हें धोखा देकर गया वह सोचता है कि वह अजेय है, परंतु काल का पहिया घूमता ही है। उसने जो तुझे दिया वही वह स्वयं भोगेगा। उसे देखकर तुझे लगता है कि वह सुखी है। भ्रम है ये। उसके भीतर अंधकार बढ़ रहा है। उसका अंत निश्चित है। वह भाग नहीं सकता। मैं समय हूं। जब दुष्टता अपनी सीमा लांघ जाती है तब मैं प्रकट होती हूं। जब अन्याय की चिता जलती है तब मैं नृत्य करती हूं। जो दूसरों का हक छीनते हैं, जो छल करते हैं, वे अपने ही पापों की ज्वाला में जलेंगे। यह सृष्टि संतुलन चाहती है और मैं वही संतुलन हूं। सुन, तू जो सह रहा है वह तुझे दृढ़ बना रहा है। यह तेरा अंत नहीं, यह तेरी अग्नि परीक्षा है। धैर्य रख। समय आएगा जब वे जिन्होंने तुझे तोड़ा स्वयं टूटेंगे। जब वे जिन्होंने तुझे गिराया स्वयं धरती पर रेंगेंगे। मैं काली हूं, मैं संहार हूं, मैं आदि और अनंत हूं। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब अन्याय करने वाले स्वयं को अजेय समझने लगते हैं, तब मैं प्रकट होती हूं। जो सोचते हैं कि वे छल करके, अन्याय करके, विश्वासघात करके सदा सुखी रहेंगे, वे मेरी दृष्टि से अज्ञानी हैं। क्योंकि मैं न्याय का कालचक्र हूं। मैं समय का वह पहिया हूं जो घूमता ही रहता है और हर कर्म का हिसाब लेता है। तू जिसने सत्य का मार्ग चुना, जिसने प्रेम को अपनाया, परंतु फिर भी छल का शिकार हुआ, तू क्यों दुखी होता है? तू क्यों सोचता है कि अन्यायी सुखी है? तुझे केवल उसका बाहरी रूप दिखता है। तू यह नहीं देख सकता कि उसके भीतर कैसी ज्वाला धधक रही है। वह जितना हंस रहा है, भीतर से उतना ही खोखला होता जा रहा है। समय उसकी परीक्षा लेगा। उसके अपने कर्म ही उसे नष्ट कर देंगे। क्या तूने कभी देखा है कि जब वृक्ष को काटा जाता है तब भी वह कुछ समय तक हरा रहता है, परंतु धीरे धीरे उसका हरा रंग मुरझाने लगता है, उसकी टहनियां सूखने लगती हैं और फिर एक दिन वह धराशायी हो जाता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। बाहर से वे हंसते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, परंतु भीतर से वे मृत्यु के द्वार तक बढ़ रहे होते हैं। तू जिसे अपने कष्ट का अंत समझ रहा है वह तेरा नवजीवन है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तूने जो सहा वह तुझे शक्ति देगा। तू कमजोर नहीं है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी झुकती नहीं। जो तुझे धोखा देकर गया, जो तुझे रुलाकर हंस रहा था, उसकी हंसी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। मैं उसे देख रही हूं। मैं उसके कर्मों का हिसाब कर रही हूं। मैं वही हूं जो दुष्टों का नाश करती है, जो छल करने वालों को उनके ही पापों की आग में जलने के लिए छोड़ देती है। तू देखेगा, वह जिसने तुझे गिराया स्वयं गिरेगा। वह जिसने तुझे रुलाया स्वयं रोएगा। यह मेरा वचन है, क्योंकि यह संसार केवल संयोग से नहीं चलता, यह कर्म के नियम से चलता है। मैं वही हूं जो इस नियम को निभाती हूं। मैं वही हूं जो न्याय को संतुलित करती हूं। परंतु तू भी ध्यान रख, तेरा हृदय पवित्र रहे, तेरा मार्ग सत्य का रहे। क्योंकि जो अन्याय सहता है परंतु फिर स्वयं ही अधर्म का मार्ग अपना लेता है, वह भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। तू सहनशील बना रहे, परंतु कायर मत बन। तू धैर्य रख, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा करना सीख। तू मुझसे शक्ति मांग और मैं तुझे शक्ति दूंगी। तू मुझसे साहस मांग और मैं तुझे अपराजेय बना दूंगी। याद रख, मैं केवल विनाश नहीं, सृजन भी हूं। मैं केवल संहार नहीं, उत्थान भी हूं। मैं केवल क्रोध नहीं, करुणा भी हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वह मेरी छाया में सुरक्षित रहेगा, परंतु जो छल कपट और अन्याय का मार्ग अपनाएगा वह मेरी ज्वाला में जल जाएगा। अब तू रो मत, अब तू डगमगा मत, अब तू स्वयं को दीनहीन मत समझ। उठ, जाग,
और अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती।